क्या मैक्सिको ने पनामा कैनाल के प्रोजेक्ट को टक्कर देने वाला एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है या ये सिर्फ एक हाइप है? दुनिया के सबसे बड़े जहाज पनामा कैनाल के बाहर लाइन में खड़े हैं और करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्या इसका सॉल्यूशन मैक्सिको ने ढूंढ लिया है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैक्सिको के ड्राई कैनाल प्रोजेक्ट की, जो पनामा कैनाल को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। पनामा कैनाल जो दो महासागरों को आपस में जोड़ता है और अटलांटिक से पैसिफिक में जाने का एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है। इसके बनने से पहले क्या था कि जहाज़ों को लैटिन अमेरिका के चक्कर काटकर और ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका की तरफ जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि वो इसके बन जाने से वो रास्ता शॉर्टर हो गया। अभी वो डिस्टेंस बहुत ही इजीली कवर कर दिया जाता है। इससे कॉस्ट इफेक्टिव ये रास्ता रहा। लेकिन अभी वक्त के साथ साथ अब ये भी क्या है, एग्जॉस्ट हो रहा है। अब इस समय पानी की कमी आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। लंबे लंबे जाम लगे रहते हैं, यहाँ से जहाज़ों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसके अंदर दिक्कत ये है कि भाई ये जो इसके सोर्सेज हैं, इसमें पानी क्या है, लाखों लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ से जहाज़ों को गुजारने के लिए। अब जो इसके सोर्सेज थे उनके अंदर पानी की कमी आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब ये क्या है, एक लॉक सिस्टम टेक्निक पर काम करता है, जो पानी को लिफ्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिना किसी पंप के जहाज़ को पानी भरा जाता है लॉक सिस्टम में और उससे जहाज़ को ऊपर उठा दिया जाता है और उसको आगे की तरफ पास कर दिया जाता है। फिर एंट्री होती है मैक्सिको की। मैक्सिको कहता है कि भाई हम एक ड्राई कैनाल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ेगा, अटलांटिक को पैसिफिक से, एक अल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड करेगा पनामा कैनाल का, उसका लोड कम करेगा, जो यानी कि प्रेशर उस पर आ रहा है उसको कम करेगा, और एक शॉर्टर के साथ साथ मतलब एक फास्टर डिलीवरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जहाज़ों को 15 से 20 दिन वेट करना पड़ता है। अब वहाँ यहाँ से क्या होगा, 7 से 8 घंटे में ही वो पूरे एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट पे चले जाएगा, यानी कि अटलांटिक से पैसिफिक में चला जाएगा। क्या होगा, मैक्सिको अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे ट्रैक्स और जो उसके पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज और एडवांस करेगा। अब इसके साथ साथ वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाएगा। इससे इसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जॉब ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये सब उसको फ़ायदा होगा। और साथ में जो पनामा कैनाल का प्रेशर है वो भी कम होगा। यहाँ से वर्ल्ड का 5% ट्रेड होता है, प्रेशर और पॉल्यूशन दोनों कम होंगे। अब डिलीवरी सिस्टम है जो वो भी हमारा इजी हो जाएगा। वो फूड्स जो हमारी सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रही थी, उसका कॉस्ट बढ़ रहा था, वो इसके बाद आसान हो जाएगी डिलीवरी हमारी। पनामा कैनाल का प्रेशर कम हो रहा है इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भाई मैक्सिको के अंदर भी इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब मैक्सिको जिस जगह पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है या बना रहा है, एग्जीक्यूशन जहाँ वो कर रहा है, वो एक घने बायोडाइवर्सिटी वाले इलाके हैं। इससे जो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। जो वहाँ के लोकल स्पीसीज़ हैं उनको बेघर होने का खतरा है, क्योंकि जंगल काटे जाएंगे जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, कॉर्पोरेट के ऑफिस बनेंगे। अगर अब हम मैक्सिको के इस प्रोजेक्ट को एक बड़े रूप में देखें तो हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है। अब ट्रेड के मल्टीपल रूट्स हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये पनामा कैनाल को रिप्लेस कर देगा? जिसका जवाब है सीधा सा नहीं। ये पनामा कैनाल को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रेशर को कम करेगा। उसका एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर ज़रूर है, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पनामा कैनाल की जो मोनोपोली है ये उसको ज़रूर कम कर दे। थैंक यू दोस्तों, और भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।